भारत भारत के परिचय के बारे में एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा सकता है। मैं मयूर सूर्यवंशी आपसे चर्चा कर रहा हूँ वे वन लाइन फैक्ट जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग 30 या 40 फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको ये याद होने अति आवश्यक है, क्योंकि ये फैक्ट रिपीट होते हैं और कई एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं ये बातें अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं मयूर सूर्यवंशी रतलाम से हूँ और पटवारी में मेरी 6th रैंक है। मैंने MPPSC की कई बार मेंस एग्ज़ाम निकाली है, मुझे प्री का अनुभव है और 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं उन फैक्ट के बारे में जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अगर भारत की स्थिति के बारे में प्रश्न आता है तो बहुत साधारण सा फैक्ट ये है कि वो हमसे गोलार्ध की स्थिति पूछेगा। तो याद रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व का लगभग 2.42% क्षेत्रफल भारत घेरता है। इसकी राजधानी नई दिल्ली में है, जिसे लॉर्ड हार्डिंग ने 1912 में घोषित किया था। हमारे पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में हम हिंदी को समझ सकते हैं। गौंड मध्य प्रदेश में निवास करती है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर। हो सकता है कि 2035 आते आते हम नंबर 1 पर भी आ जाए। विश्व जनसंख्या में भारत में लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश और 68,7 से 97,25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। भारत से उत्तर से चलना स्टार्ट करें तो दक्षिण तक चलने में हमें 3,214 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम पूरब से पश्चिम यात्रा करें तो 2,933 किलोमीटर लंबी आपकी यात्रा होगी। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो वांगलू है। वांगलू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के रूप में जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे आज की तारीख में POK के अंतर्गत काउंट किया जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से अगर दूरी के क्रम में पूछा जाए प्रश्न तो आप याद रखिएगा, जो एक इस्लामिक नंबर है 786, बस इसमें 8 और 7 की स्थिति को चेंज करना है, 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है वो कैप कैमोरीन कहलाती है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। द्वीपों की कुल संख्या कई बार पूछी गई है, तो 247 द्वीप भारत में है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और लगभग 43 अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीपों में द्वीप की संख्या लगभग 36 है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटवर्ती भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई लगभग 6,100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय को इलाहाबाद से जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है नैनी के पास से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इसे भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है, ये प्रश्न का विषय है, तो याद रखिएगा 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटे हम ग्रीनविच से आगे हैं। हमारे यहाँ राज्यों की कुल संख्या 29 थी, जो कि वर्तमान में 28 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो 7 थी वो बढ़कर 9 हो गई है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों से मिलता है। समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है और एक समुद्री मील में लगभग 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, समुद्री मील कितने के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग बीच में से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 सेवन सिस्टर के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। त्रिपुरा मिजोरम याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भारत का गोवा है और न्यूनतम में
हिमाचल प्रदेश आता है, क्योंकि यहाँ का उच्चावच यहाँ के नगरीकरण का एक प्रकार से दुश्मन है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। खेती के कारण यहाँ खेती का हेक्टेयर भूमि ज़्यादा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख, लेह कहते हैं उसको, लेह में होती है, कश्मीर में, जो कि आज की तारीख में लद्दाख प्रोविंस में आएगा। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो राजस्थान में है और जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है जो वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कहलाता है। और भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है, जिसका पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। ठीक है, तो ये हुए भारत के कुछ परिचय के बिंदु। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप समस्या में हैं, याद कीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स कभी भी हो, आपको तैयारी हमेशा कंप्लीट रहनी चाहिए। और मेरा मानना है कि तैयारी कभी कंप्लीट नहीं रहती, उसे लगातार जारी रखना होता है। लॉकडाउन की स्थिति में भी हम पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और अच्छे से सफल हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में।